Hello everyone and welcome to Kaizen Minds Academy Improve Daily Achieve Greatly। हम प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू एंड गेन में क्या फ़र्क है और साथ में हमने लॉस कवर किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परचेजेस, सेल्स एंड देयर रिटर्न्स अलॉन्ग विथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, देखो बेटा, सो व्हाट इज़ परचेजेस। परचेजेस मतलब माल खरीदना जो भी आप बेचना चाहते हो, या रॉ मटेरियल खरीदना कुछ बना के बेचने के लिए। ठीक है, तो परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल for production of goods or purchase of goods or services for resale। क्योंकि यहाँ हम रीसेल लिख रहे हैं ना बेटा, तो सर्विसेज रीसेल नहीं हो सकती, इसलिए हम सर्विसेज मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो परचेजेस में क्या आता है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम परचेज्ड रॉ मटेरियल, या गुड्स लिख लो, गुड्स, या और बेटर हम यहाँ फर्नीचर लिख देते हैं, फर्नीचर फॉर फर्नीचर ऑफ ₹2 लाख फॉर सेलिंग। ठीक है, तो ये जो परचेज्ड हो गया, ये जो अमाउंट हो गया, ये आएगा आपका परचेजेस अकाउंट में। ठीक है, परचेजेस में 2 टाइप की परचेज होती है। ठीक है, तो टाइप्स अगर हम लिखें तो 2 टाइप की परचेजेस होती हैं। एक होती है आपकी कैश परचेज और एक होती है आपकी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मीन्स आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने पैसे तुरंत के तुरंत दे दिए, दैट इज़ कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज क्या होता है? क्रेडिट परचेज मीन्स कि आपने माल खरीद लिया एंड आप कुछ टाइम पीरियड के बाद पे कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है परचेज रिटर्न का। तो ये क्या होता है? इट इज़ गुड्स रिटर्न और रॉ मटेरियल, गुड्स और रॉ मटेरियल, गुड्स और रॉ मटेरियल returned to the supplier on grounds of being defective or on the grounds of being defective और not as per specifications। ठीक है, हमने क्या किया, ये आपका बोबो था, इसकी बेकरी थी। ठीक है, बोबो ने क्या किया, एक सप्लायर से, एक डेयरी से ये मिल्क लेकर आया। ठीक है, अब ये मिल्क जब लेकर आया तो इसने क्या देखा कि दूध फटा हुआ था। 5 लीटर दूध लेकर आया, 5 लीटर दूध फटा हुआ था, तो इसने ये दूध किसे वापस कर दिया? डेयरी ओनर को वापस कर दिया। तो ये होता है परचेज रिटर्न। हमने जो परचेज किया, बिजनेस ने जो परचेज किया उसे रिटर्न कर दिया ना। अगर ऐसा होता है तो इसे हम एक नाम से और जानते हैं, परचेज रिटर्न को बोलते हैं हम
इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स। क्योंकि ध्यान से देखो, जो माल बिजनेस में आया था वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी हमने माल बनाया या जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेचना है सेल्स, ठीक है। सेल्स आपकी दो टाइप की होती हैं अगेन, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। जो सेल आपने क्रेडिट पे की है, जैसे एग्जाम्पल गुड्स वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू राम। यहाँ देखो पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ एक पर्सन को आपने सामान बेचा है। जब ऐसा होता है क्वेश्चन में तो वो क्रेडिट सेल होती है। बट अगर यहाँ लिखा होता है गुड्स वर्थ 20,000 सोल्ड, तो इस केस में ये कैश सेल बन जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना ट्रांजैक्शन को कैसे पढ़ना है। ट्रांजैक्शन को जब आप पढ़ोगे तो उसका इंटेंशन पता चलेगा, उस इंटेंशन को पकड़ोगे तभी आपके आंसर सही होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? अब आपने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया, ठीक है। वो सामान आपको पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव था, तो उस केस में आप क्या करोगे? 1 सेकेंड, लेट मी हैव वाटर। चलो देखो, ठीक है। तो आप क्या करते हो? अमेज़ॉन को रिटर्न कर देते हो पैकेज, है ना। तो आपने क्या किया? जो चीज़ आपके पास आई आपने उसे रिटर्न कर दिया। तो बिज़नेस के लिए वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। जो हमने सेल किया था वो हमारे पास वापस आ गया, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न इज़ द रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय कस्टमर्स, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स क्यों? क्योंकि अब जो माल है, जो गुड्स है, वो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। दैट मीन्स आपने जब बेचा और वो रिटर्न हुआ तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? क्रेडिट परचेज से बनते हैं क्रेडिटर्स, जिन्हें हमें पैसा देना है, और क्रेडिट सेल से बनते हैं डेटर्स, जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो बताती हूँ मैं, ठीक है। जगह होती तो यही बता देती। देखो बेटा जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? इट इज़ द इनकम earned from operating activities, ठीक है। ये क्या है? जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करके इनकम अर्न की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स इनकम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, जो भी हमने सर्विसेज दी। उसके अलावा इंटरेस्ट अर्न्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। और क्या होगा इसमें? इंटरेस्ट अर्न, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये सब क्या है? ये आपके सेल्स हैं बेटा जी। इसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। ये सारा ऐड करके हम माइनस कर देते हैं इसमें से
ये सारा ऐड करके इसमें से माइनस अगर हम सेल्स रिटर्न कर देते हैं तो आता है आपका, ऐसे लो, ओहो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो आपका आता है नेट सेल्स, ठीक है। इसी नेट सेल को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। समझ आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा जी गुड्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कॉस्ट एंड वाउचर एंड मे बी डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अपनी बुक से जितना हो गया उसे पढ़ लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Till then, stay focused, keep studying, and see you in the next class. Bye bye.